कि भारत तो छोड़-छोड़ कर लोग जा ही रहे हैं। अब ये एक बार फ्लो शुरू हो जाता है ना, वन वे ट्रैफिक है ये, तो वापिस नहीं आते फिर ये लोग। ये वहीं पे पढ़ेंगे, वहीं पे जिएँगे, वहीं पे मरेंगे, वहीं पे जॉब करेंगे, पर ये वापिस नहीं आएँगे क्योंकि उन्हें यहाँ उम्मीद नज़र नहीं आती। उम्मीदें हों, तो लोग आ भी सकते हैं। धनंजय जी। देखिए, मैं पूरी क्षमा के साथ जो है फिर से माफ़ी माँगते हुए आपसे कहूँगा कि आप धारा ही अलग ले लिए हैं सब तीनों जो व्यक्ति हैं। आप समझिए हम अब गाँव ले चलते हैं वापस आपको। हमारे गाँव में लोग कहते हैं कि हमने इतना कमा लिया है ना कि 7 पुश्त जो है बैठ के खाएगी। मोदी जी बिठा करके अगर 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं, आने वाले समय में 160 लोगों को बिठा के खिलाएँगे, आपको क्या आपत्ति है? हमारे पूर्वज यही तो चाहते रहे कि हम बैठ के खाएँ हमारे बच्चे। मोदी जी अगर वो चाह रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कह रहे हैं कि सब कमाओ, नौकरी करे, क्यों नौकरी करो भाई? बैठ के खाओ, 80 करोड़ है, 10 साल और दीजिए, 160 करोड़ लोगों को बिठा के मोदी जी खिलाएँगे, इसकी गारंटी ले लीजिए। और आप कह रहे हैं कि जो है भाई साहब को बता रहे हैं बड़े इकोनॉमिस्ट और बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के बड़े-बड़े हिंदी के लेखक जो है अंग्रेजी के बड़े विद्वान रहे। अरे भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्डवर्क यूनिवर्सिटी में अंतर अगर आप अभी भी नहीं देख पा रहे हैं। अभी सीतारमन जी ने क्या कहा हमारे वित्त मंत्री ने कि हमारी इकोनॉमी दोगुनी हो गई। आप इतने साल में मनमोहन सिंह दुनिया के महान इकोनॉमिस्ट माने गए, काहे के माने गए वो वेस्टर्न कल्चर है, वो वेस्टर्न लोग ऐसे ही फैलाते हैं हवा। अभी दोगुनी इकोनॉमी हो गई। अब तब अगर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, खुश होकर के जा रहे हैं। विदेश जाने में पैसा नहीं लगता है क्या? हमारे गांव से बंबई आने में भी आइए तो 2,500 लगता है, और विदेश जा रहे हैं 1-1, 1.5-1.5, 2-2 लाख रुपया लगता है टिकट लेने में। फिर वहां लगता है पैसा दिखाना पड़ता है कि बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद जाते हैं। क्या ऐसे भिखारी लोग जा रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है? तो ये जो पिछले 9 सालों में जो तरक्की इस देश की हुई है और जो इकोनॉमी दोगुनी हुई है, उसका असर है। फिर और देखिए, फिर और एक और समझिए कि जो प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी बढ़ गई है। अभी देखिए 1,97,000 हम देख पा रहे हैं, है ना? पौने 2 एक लाख मनमोहन एक सिंह के लाख समय। 72,000 1 लाख नहीं, हम 72,000 तो दिखा रहे हैं कि अखबार सब बता रहे हैं कि 1,97,000 2022 में इकोनॉमी हो गई। आप कोई दूसरे अखबार, मोदी जी के विरोधी अखबार से पढ़ के आए होंगे। तो अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि 2023 तक जो है वो 2024 तक हमारी इकोनॉमी जो है 2.5 लाख तक पहुंच जाएगी पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति इनकम जो है। सीतारमन जी कह रही हैं कि 2.5 लाख, 2,45,000 हो जाएगी। अब आपको नहीं पच रहा तो बेचारे मोदी जी क्या करें? और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बिल्कुल आप फॉलो मत कीजिए। हार्डवर्क यूनिवर्सिटी है, इंटायर पॉलिटिक्स है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। इन डिग्रियों की बड़ी महत्ता है। इन डिग्रियों की महत्ता को समझिए। आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। हमारी आदत क्या हो गई? हमारे गांव में एक और कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। अमेरिका आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा गांव अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे गांव में चलिए एकदम बिना खर्चा के इंटरटेनमेंट होता है। 2 लोग मारपीट करते हैं, मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि 15-20 लोग लड़ने लगते हैं और जो है उनके कपड़े नाली में गंदे हो जाते हैं, कुछ को माथा फट जाता है, कुछ का जो है हाथ टूट जाता है और वो फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। देखिए इकोनॉमी कैसे बढ़ती है। फिर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कुछ लोग पुलिस में जाते हैं और पुलिस को रोजगार मिलता है इससे। पुलिस जो है हर आदमी से, हर परिवार से 5-5 हजार रुपया घूस लेती है। फिर डॉक्टर साहब भी 2-2, 4-4 हजार। तो कमाई का इतना अवसर मिलता है, उसको आप बोल रहे हैं कि रोजगार के अवसर नहीं है। तो जितनी ज्यादा हिंदुस्तान, आप देखिए 70% भारतीय जो है शिक्षित थे। अभी कहा भागवत साहब ने, अंग्रेजों के आने से पहले इतने गुरुकुल थे, गुरुकुल कोई व्यक्ति था ही नहीं जो अनपढ़ था। सब विद्वान थे और सब जो है वेद की रचना में सारे लोगों का योगदान था। तो वो देखिए। और दूसरी बात एक और बताऊं कि अभी देखिए, अभी आप कह रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग की बात कर रहे थे। अब सूती वस्त्र में जो है कभी महाराष्ट्र हुआ करता था, उसके पहले हम मैनचेस्टर पढ़ते रहते थे कि भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। फिर जो है महाराष्ट्र का नाम आया, फिर गुजरात हो गया। अभी पता चला कि तमिलनाडु में ज्यादा सूती वस्त्र फैल रहा है, बिहारी मजदूर सब वही काम करने जा रहे हैं। तो मोदी जी को टेंशन हो गया कि दुनिया में सबसे, भारत में सबसे तरक्की वाला देश तो प्रदेश तो गुजरात है, जहां मोदी जी ने इतने साल मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। अब उस प्रदेश से आगे अगर तमिलनाडु पहुंच जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, अपमान हो जाएगा देश का दुनिया में कि बताइए मोदी जी के घर में जो है कम हो गया और तमिलनाडु में ज्यादा हो गया। तमिलनाडु में जो है वो तो धर्म के खिलाफ लोग बात कर रहे हैं। वहां तो हिंदू है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जो है हिंदू धर्म के खिलाफ चलना चाहिए। वहां तो ओबीसी की बात कर रहे हैं, वहां दलित की बात कर रहे हैं, वहां रोजगार की बात कर रहे हैं। मोदी जी है मोक्ष की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। तो इसको समझिए। और ये हमारी जनता आधी से ज्यादा आबादी, देखिए अभी गुजरात में इतना सब हम लोग कह रहे थे, ये मैं कोई हताशा में नहीं बोल रहा हूँ ना व्यंग कर रहा हूँ।
सच मुझे अब आभास हो गया है, मुझे जो है दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। अभी सब लोग बोल रहे थे, इसमें हिमांशु भाई साहब का भी मैंने सुना था कि गुजरात में जो है मोदी जी को इतना बहुमत, इतना बड़ा बहुमत तो नहीं आएगा। अमित शाह जी ने कहा था कि हम सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। मोदी जी ने भी कहा था सारे रिकॉर्ड टूटे कि नहीं, रिकॉर्ड बताइए। उतनी सीट किसी ने आज तक गुजरात में लाई? आप बोलते रहे मोदी जी ने देश का बंटाधार कर दिया, गुजरात का फलाना कर दिया। अब देखिएगा 2024 की लोकसभा सीट में 400 से कम सीटें नहीं आने वाली है। मोदी जी को पूरा देश जो है भर भर के देने वाला सीट, तभी तो ये हिंदू धर्म का हिंदू राष्ट्र बनेगा और दुनिया को विश्व गुरु बनेंगे। कैसे बनेंगे? तो चलिए ठीक कृपया है। जो है पढ़ाई को चेंज कीजिए और भारतीय तरीके से पढ़िए। भारत में होता है कि भाई हम देखिए, अब सब लोग, अब भ्रष्टाचार पे आप बात करते हैं अक्सर लोग कि नेता भ्रष्टाचार, जनता में बताइए कहाँ है भ्रष्टाचार? नहीं है। हर आदमी, मैं बिहार ले चलता हूँ आपको, चलिए, हर आदमी अपनी बेटी की शादी वैसे लड़के से करना चाहता है जो घूस कमाए। दामाद जी ने पटना में बहुत बढ़िया घर बना लिया है, 3 मंजिला घर है, कितना कमाता है, छोड़िए ऊपरी कमाई बड़ी है। तो आईएएस ऑफिसर बिहार के 1.5 करोड़ रुपया घूस ले रहे हैं, ये क्या कहते हैं, दहेज लेते हैं। अब बताइए 1.5 करोड़ रुपया दहेज लेने वाला आईएएस ऑफिसर, आप कह रहे हैं संविधान लागू करो, क्यों लागू करेगा भी? तो वो समझिए इस बात को कि इस देश की जनता जो है इसलिए कमा रही है कि उनके पुश्ते जो है, आने वाली पीढ़ियां जो है बैठ के खाए, कोई दिक्कत न रहे। मोदी जी वही लाना चाह रहे हैं कि किसी जी को सर। कोई दिक्कत ना हो, सब लोग बैठ के खाएं आराम से। जी, जी। 160 करोड़ आबादी 2024 में जिता के दीजिए इनको, 160 करोड़ आबादी हम सबको बिठा के खिलाएंगे मोदी जी। जी सर। मैं आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए अनिल जी के पास। अनिल जी